dear students, how are you all? I hope that you're doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं या फिर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं your preparation series, and this is the day 1 of your preparation series for your AIMS paramedical exam 2025 which is gonna held on 28 June 2025. तो बच्चों जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं biology, and within just 5 days we'll be done with our biology, and then we'll be heading towards physics and then chemistry itself. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बियोलॉजी के बारे में. तो बियोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने लास्ट रोड मैप वाली वीडियो में डिस्कस कर ली कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं. जैसे कि आपको पता है कि एम्स पैरामेडिकल एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है, ना ही कोई पीवाईक्यूज अवेलेबल होते हैं. बट आई माई सेल्फ गिव द एग्जाम एंड आई नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड आई नो क्योंकि आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम, बट इट वॉज लाइक इन माई डेस्टिनी दैट आई डिड नॉट गो. बट या अगेन आई क्रैक्ड इट एंड आई हैव सम नॉलेज अबाउट कि कैसे एग्जाम एक्चुअली में देना है या फिर कैसे कैसे अप्रोच करना है, फिर क्या क्या चीजें एग्जैक्टली पढ़नी है. सो इफ विल स्टे कनेक्टेड विद मी देन इट्स डेफिनेटली गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो गेट इनटू द वेरी सेशन फर्स्ट ऑफ योर बायोलॉजी. दैट इज आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देख लेते हैं. ठीक है, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट नहीं करती मैं, जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ. लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं, फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे आज के सेशन में. कल के सेशन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. फिर इसके बाद परसों के सेशन में जो है हम क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी डन कर लेंगे, मतलब 2 दिन, एंड 15 को जो है हम सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड की बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 1.7 बिलियन स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें 1.2 बिलियन किसकी एनिमल्स की है और 0.5 किसी है प्लांट्स की है. तो 1.7 में से 1.2 एनिमल की है, 0.5 प्लांट्स की है. ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब ही हम ग्रुप या फिर कैटेगराइज कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. दो इंसान जो एक जैसे दिखते हैं, दो भाई कहलाते हैं. जो इंसान एक दूसरे नहीं दिखते हैं हम उनको क्या है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं. सो दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन. टेक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय एपी डे कंडोले. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा. तो एपी डे कंडोले जी ने क्या बोला था, द स्टडी विच इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. देखो 90 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, 30 क्वेश्चंस ऑफ योर फिजिक्स एंड 30 क्वेश्चंस ऑफ योर केमिस्ट्री. ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं. कहीं ना कहीं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से पढ़ लो. द स्टडी विच इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन. टेक्सोनॉमी में क्या होता है, पहले हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसका नामकरण करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो कुछ टेक्सोनॉमी में सिस्टमैटिक इज अ वाइडर टर्म. सिस्टमैटिक क्या होता है, इट इंक्लूड्स द टेक्सोनॉमी एंड द फ्लायोजेनी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये सिस्टम है, हम स्टडी करते हैं ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम. जो भी तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है और डाइवर्सिटी क्या क्या ऑर्गेनिजम्स की, वी टॉक अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, तो सिस्टमैटिक ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, हम इसे सिस्टमैटिक बॉटनी भी बोलते हैं. फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी इज कार्लस लिनायस. कार्लस लिनायस जी क्या बोलते हैं, हमारे फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी इज कार्लस लिनायस. ठीक है, एंड हम इनको मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पापा भी बोलते हैं. तुम्हें पता होगा कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लिनायस. तो क्लासिकल सिस्टमैटिक की अगर मैं बात करूं, क्लासिकल सिस्टमैटिक में ऑल द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बिलोंग टू दिस ग्रुप. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट स्पीशीज को हम स्टैटिक, कांस्टेंट, फिक्स्ड, इम्यूटेबल एंटिटी बोलते हैं. सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम इसमें लेते हैं. ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. न्यू सिस्टमैटिक ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये एक्चुअली ना ये नोट्स मैंने पाननगर के प्रिपरेशन के लिए बनाए थे, तो वही काम आ जा रहे हैं. बढ़िया नोट्स हैं. तुम्हारा कीमो टेक्सोनॉमी ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वैसे देख लेते हैं कि जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं प्लांट के पार्ट्स का और प्रोडक्ट्स का, उनकी स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी की, सो दैट इज योर कीमो टेक्सोनॉमी. नॉमेनक्लेचर, जब भी हम नामकरण करते हैं तो दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट नेम तुम्हारा जीनस का होता है, सेकंड तुम्हारा स्पीशीज का होता है. कार्लस लिनायस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था.
रूल्स क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नेम देखो, ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कुछ सिस्टम के अंदर ही जो है हम वो कर सकते हैं, यानी कि नामकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें 2 वर्ड्स होने चाहिए, पहला जीनस होगा, सेकंड स्पीशीज होगा, थर्ड तुम्हारा होगा, तो वो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में थर्ड तुम्हारा सब स्पीशीज होता है। बट वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट जीनस होगा, सेकंड तुम्हारा स्पीशीज होगा, एंड इसमें जो है दे शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 12 लेटर्स, ये भी कंपलसरी होता है। जेनेरिक नेम हमेशा पहले लिखा जाएगा एंड फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा, दूसरा उसका स्मॉल। जो स्पेसिफिक का जो स्पीशीज का नेम है वो जेनेरिक नेम के बाद में लिखा जाएगा एंड वो जो है स्मॉल में लिखा जाएगा। इसे इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका इज द बोटानिकल नेम ऑफ योर दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर मैंगो। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे देखो टेक्सोनॉमिक हायरार्की यानी कि तुम्हारी पीढ़ी कैसे बन रही है। सबसे पहले होता है, तुम ऐसे याद कर लो, किंग्स, पीपल, डाइट, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स। किंग्स, फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑफ से ऑर्डर, 5 से क्या कहते हैं फैमिली, 5 ग्रीन किंग्स, पीपल, डाइट, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। जी से तुम्हारा जीनस, ऐसे तुम्हारा स्पीशीज, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है बच्चों, लाइट भी नहीं आ रही है एंड मैं बैठी हूँ गर्मी में बहुत ज़्यादा, पंखे भी मरे मरे चलते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। जीनस तुम्हें पता ही है कि जो सेम जीनस जैसे कि होमोसेपियंस हो गए, ये सब तुम्हारे जीनस होते हैं। ठीक है, और फैमिली तुम्हें जो है जब बहुत सारे जीनस एक साथ रहते हैं तो वी कॉल इट फैमिली। ठीक है, एंड बहुत सारी फैमिली को जब हम एक साथ क्लासीफाई करते हैं तो फैमिली के ऊपर क्या आता है, डाइट, कॉज ऑफ से ऑर्डर। ठीक है, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल और एक होता है फ्लायोजेनेटिक। ठीक है, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया और फ्लायोजेनेटिक हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है कि सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। ठीक है, और ये सब छोड़ो, नेचुरल में क्या दिया जाता है कि नेचुरल एफिनिटीज ली जाती है प्लांट की। ठीक है, और तुम्हारे फ्लायोजेनेटिक में क्या होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ली जाती है तुम्हारे उसकी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तभी स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो सिस्टम में जो है कंसिडर करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम अ सिंगल सोर्स एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर एंड फैमिली शो पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट वाज गिवन बाय लिनायस। उन्होंने डिवाइड कर लिया 2 किंगडम्स में, प्लांटे एंड एनिमेलिया में। प्लांटे में सारे प्लांट्स डाल दिए, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स डाल दिए, बट ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो प्लांट्स में आते हैं ना वो एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फिर आ गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। याद होगा कि नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों ये तुमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पहली बार चीज़ें सुन रहा है, तो इट इज़ जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन मेनली 3 इन क्राइटेरियाज पे की गई है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है फिर मल्टीसेल्युलर है, ऑटोट्रॉफिक है फिर हेटेरोट्रॉफिक है, और उनके अदर क्राइटेरिया जैसे कि फ्लायोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। हर्बेरियम की बात कर लेते हैं, तो हर्बेरियम को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट्स। ठीक है, अरे मेरा स्टडी टेबल जवाब दे रहा है। ठीक है, तो देखो हर्बेरियम में क्या होता है कि हम इनको जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या कहते हैं मतलब ड्राइड एंड प्रेस्ड उसमें लिखा जाता है ताकि हम इसका बाद में भी ये हमारे काम आ सके। बाद में हमारे कहाँ काम आएगा, बाद में हमारे पढ़ने में ही काम आएगा। ठीक है, हर्बेरियम की टेक्निक यार, इसको काट वाट के चिपकाते हैं, ये अभी तुम क्वेश्चंस करो तो मैं समझ आएगा। बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, लिविंग प्लांट्स को स्टोर करा जाता है फॉर द रेफरेंस। ठीक है, म्यूजियम्स में क्या होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, उनके स्केलेटन्स वगैरह को। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में लाइव वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है जैसे कि जू होता है। ठीक है, कीज क्या होते हैं, कुपलेट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन देख लो, सिस्टमैटिक में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है, फिर उसके बाद टेक्सोनॉमी होती है। बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, स्पीशीज। बोटानिकल नेम ऑफ मैंगोज मैंगीफेरा इंडिका। टेक्सोनॉमी ब्रांचेस कनेक्टेड विद कैरेक्टराइजेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उनका क्लासिफिकेशन होता है। थर्ड नेम ऑफ टर्मिनल नॉमेनक्लेचर इज सब स्पीशीज। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल लिनायस। फेमस बोटानिकल गार्डन क्यों इज लोकेटेड इन लंदन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज बिटवीन फैमिली एंड क्लास। तुम्हें याद होगा
होगा किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। तो यहाँ पे पूछा है कि ऑर्डर किसके बीच में है, 5 ग्रीन स्नेक, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। तो कॉज, फिर ऑर्डर, फिर एफ से फैमिली, ठीक है। सी से क्लास। तो हर्बेरियम में हम ड्राई प्लांट्स वगैरह स्टोर करते हैं। हाउस फ्लाई जो है वो डिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, ठीक है। म्यूजियम में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड प्रिजर्व स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें तो दे आर मेंट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। कीज आर द बेस्ड ऑन द कुपलेटिंग कैरेक्टर्स बेस्ड इन द पेयर्स कॉल्ड कुपलेट। द नेम ऑफ अ प्लांट रिटन ऑन अ हर्बेरियम शीट इज, कौन कौन सा नाम लिखा जाता है, उसका लोकल नेम लिखा जाता है, उसका इंग्लिश नेम लिखा जाता है, उसका बोटानिकल नेम लिखा जाता है। मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स बिलोंग्स टू द ऑर्डर प्रिमेटा। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड आर इन द रेंज ऑफ बिटवीन 1.7 to 1.8 million species. The sum of total of the chemical reaction occurring in the body is known as your metabolism. Alsatian किसकी breed है, dog की breed है। Taxonomy term was given by A.P.D. Candolle. Taxonomy में first step identification होता है। Aristotle first classified the organisms into two, plants and animals. New systematic term was coined by Gillian Huxley. Linnaeus is the father of modern taxonomy. Monograph document में सारी information होती है, यानी कि particular genus plants बारे में। Standard size of herbarium sheet is 42 into 24 centimeter. Indian Botanical Garden situated in Calcutta. Botanical garden are specialized garden which have collection of living plants. Position of label in the herbarium is lower right hand corner. So with this we are done with the very first chapter, that is your living plants. ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है मेजर डिविजन्स का, एग्जांपल ये सब देख लेते हैं। प्लांट किंगडम के डायरेक्टली उस पर आ जाते हैं। प्लांट किंगडम देखो दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिप्टोगैमस, एक होता है फाइनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस दो में डिवाइड होता है, नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर। फाइनेरोगैमस वैस्कुलर में होता है। तो क्रिप्टोगैमस एंड फाइनेरोगैमस, क्रिप्टोगैमस में वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर। और नॉन वैस्कुलर में तुम्हारे दो चीजें आ जाती है, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा। वैस्कुलर में तुम्हारा टेरिडोफाइटा जाता है। और फैनोरोगैम्स में जो तुम्हारे वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। अब हम नॉन वैस्कुलर में पहले थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा पढ़ लेते हैं। तो क्रिप्टोगैमस एंड फैनोरोगैमस का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। क्रिप्टोगैमस आर लाइक सीडलेस प्लांट जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फैनोरोगैमस जो होते हैं सीड बियरिंग होते हैं। क्रिप्टोगैमस बिलोंग टू प्लांटे क्रिप्टोगैमी, ये फैनोरोगैमी को बिलोंग करते हैं। ये स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं, ये सीड से प्रोड्यूस करते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, इनपे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते हैं। ये लेस इवॉल्व होते हैं, वो हाईली इवॉल्व होते हैं। कौन, फैनोरोगैमस, ठीक है। उसके बाद थैलोफाइटा की बात कर लेते हैं। थैलोफाइटा क्या एक एल्गी है, ठीक है, एल्गी है थैलोफाइटा बेसिकली, ठीक है। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलेलॉइड ऑटोट्रॉफिक होता है। ये पिगमेंट्स के बेस पे, ट्राइबोस्टोरिक बेस पे हम इसको तीन मेजर में क्लासिफाई कर देते हैं, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी क्या होता है, तुम्हारा ग्रीन एल्गी होता है। इसमें ए और बी पिगमेंट होता है, फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, सेल्यूलोज से बना होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, क्लामिडोमिनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक और स्पाइरोगैरा। तो क्लोरोफाइसी क्या होता है, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज के फॉर्म में। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड एग्जांपल हो गया क्लामिडोमिनस, वॉल्वस, स्पाइरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिर आता है फायोफाइसी। फायोफाइसी इज योर ब्राउन एल्गी। इसमें तुम्हारा ए और सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ तुम्हारा फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन के साथ ये फूड किस में स्टोर करता है, लेमिनेरियन एंड मैनिटॉल में स्टोर करता है। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड एल्गिन से बनी होती है। एग्जांपल क्या हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, डायक्टोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, फ्यूकस हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज बेसिकली और रेड एल्गी। रेड एल्गी जो होता है वो क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोरेथ्रिन प्रेजेंट करता है। स्टोर द फूड इन फॉर्म ऑफ फोलेजियन स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। एग्जांपल हो गया तुम्हारा पॉलीसिफोनिया, ठीक है। तो कौन क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं। देखो तुम्हारे प्लांट आर डिवाइडेड इनटू क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोगैमी एंड फाइनोगैमी। क्रिप्टोगैमिस आर लाइक नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर में तुम्हारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वैस्कुलर में तुम्हारा टेरिडोफाइटा। एंड वहां पे तुम्हारा फैनोरोगैमी इज लाइक डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओनली वन पार्ट दैट इज वैस्कुलर। वैस्कुलर में तुम्हारे दो होते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन थैलोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर्स एंड एपोलिनोस्पोर्स यानी कि स्पोर फॉर्मेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारे तीन होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है। सिग्निफिकेंस फूड स्टोर करने के लिए काम आते हैं। थैलोफाइटस की बात हो गई। बायोफाइटस में आ जाते हैं। बायोफाइटस में लिवर वॉर्ड्स, मॉइस्ट, मॉसेस ये कॉमनली फाइंड किए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंशिएटेड इनटू थ्रेड एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बायोफाइटस में
में क्या होता है, रूट, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें इंपॉर्टेंट वैस्कुलर टिश्यूज लैक करते हैं, तभी हमने इनको नॉन वैस्कुलर सिस्टम में क्लासीफाई किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लांट बॉडी किससे बनी होती है, गैमेटोफाइट होती है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं यानी कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट्स की बात करें तो ये डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे फॉर द न्यूट्रिएंट सप्लाई। डोमिनेंट फेस इसमें गैमेटोफाइट होता है, डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। दे लाई इन अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द एल्गी एंड द टेरिडोफाइट्स। मैं अपनी ब्राइटनेस कम कर देती हूँ, इन्वर्टर डेड होने वाला है, बैटरी वैसे ही इसकी डेड है, एंड आई नीड टू वर्क इट फॉर लॉन्ग। एक मिनट रुकना। वेल गाइस चलो ब्रायोफाइटास पे आ जाते हैं। फिर 15 मिनट में भाई हमने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि वी ऑलवेज टू स्मार्ट वर्क। जो मेरे बच्चे ऑलरेडी होंगे उनको पता है कि हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम हार्ड वर्क नहीं करते। तो ब्रायोफाइटर्स में क्या होते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉस होते हैं, मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट होता है यानी कि आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया यानी कि बोल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। स्पोरोफाइट्स होते हैं डिपेंडेंट ऑफ, स्पोरोफाइट्स कहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट सप्लाई। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। डोमिनेंट फेज जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। दे लाइन द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द एल्गी एंड द टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स होते हैं, मॉसेस होते हैं। लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल थैलस लाइक होते हैं, एग्जांपल हो गया मार्केंटिया का। राइजॉइड्स जो होते हैं वो इनके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कौन सी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, थैलस लाइक होती है। और राइजॉइड कौन से साइड में प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल हो गया मार्केंटिया का। मॉसेस क्यों होते हैं, इरेक्ट होते हैं, स्लेंडर होते हैं, वो कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल दे। ये क्या होता है, रेक्ट एंड स्लेंडर होते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम्स एंड लीव्स। लीव्स स्पाइरली अरेंज होती है, एग्जांपल हो गया फिनेरिया का, स्पेगनम का, दो याद कर लो, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है ब्रायोफाइटास में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारे वही थैलोफाइटास में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तुम्हारा बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था तुम्हारा, याद करो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली तुम्हारा हो रहा था इसी से, ज़ूस्पोर्स एंड एपेलेनोस्पोर्स से। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा उसमें आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस, यहाँ पे तुम्हारा एंथ्रीडियन आर्किगोनिया से, ठीक है। सिग्निफिकेंस यानी कि पैकिंग मटेरियल, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में काम आता है, स्फेग्नम एंड वो सब, ठीक है। फिर आ जाता है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हम इनको वैस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, लीव्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज ये जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, कॉम्पैक्ट स्पोरलाइज या फिर कोन्स में स्पोरोफिल्स जो है अरेंज होते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स, ये दोबारा आ गया क्यों, ये सब छोड़ देना। अब आ जाते हैं फैनेरोगैमिस में तुम्हारे जो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी और ओव्यूल ऑफ फ्रूट, ठीक है। और इनमें जो सीड्स होते हैं ये एक्सपोज्ड और नेकेड होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हेटेरोस्पोरस होते हैं यानी कि माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। विंड पॉलिनेटेड होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज इनमें प्रेजेंट होते हैं और पेरिनियल या फिर एवरग्रीन ट्रीज या फिर श्रब्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन और ट्रीज जैसे कि श्रब्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद की फीचर्स ये सब रहने देना। रिप्रोडक्शन देख लो, कॉरेलाइड रूट्स साइकेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एंथ्रीडिया यानी कि पॉलन ग्रेन से होती है। फिर आ जाते हैं तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं बेसिकली तुम्हारे दो में डिवाइडेड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर लाइक डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन तुम्हें पता ही है कि जो तुम्हारा डाइकोटिलेडन होता है दैट हैज़ टू कोटिलेडन्स एंड वन एम्ब्रिनल एक्सिस, एंड तुम्हारा रेडिकल जो होता है दैट टर्मिनेट्स इनटू तुम्हारा प्ल्यूम्यूल दैट इज़ योर स्टेम टिप, एंड नहीं, रेडिकल इज़ योर दिस, क्या होता है, एक तुम्हारा होता है रेडिकल और एक होता है तुम्हारा स्टेम टिप, रूट टिप, ठीक है। तो स्टेम टिप में तुम्हारा आ जाता है ऊपर वाला और रूट टिप में तुम्हारा नीचे वाला, ठीक है। वो बाकी अभी हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो याद आ जाएगा। बाकी मोनोकोटिलेडन यानी कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक कोटिलेडन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आ जाता है तुम्हारा रुको, एक होता है तुम्हारा, एक मिनट याद करें तो मुझे, एक होता है तुम्हारा रेडिकल, एक होता है तुम्हारा स्टेम टिप और एक रूट टिप, ठीक है।
बाकी वो भी याद आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। सीवीड्स किसके इंपॉर्टेंट सोर्स होता है? आयोडीन का होता है। लार्जेस्ट फ्लावर्स तुम्हारा रेफ्लेसिया होता है। कोलेरा एल्गी जो होता है वो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। सेलेगिनेला जो होता है ये तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन प्लांट होता है। सीड हैबिटेट फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स टू सर्टेन टेरिडोफाइट्स, ठीक है। स्पोरोफाइटा डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट एंड ब्रायोफाइटा, ठीक है। स्पोरोफाइटा गैमेटोफाइटा पे डिपेंड होता है, कौन से उसमें? ब्रायोफाइटास में। पाइनस प्लांट जो होता है मोनोइशियस होता है। प्रोटेनामा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है? रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है, याद हो तो। गिंकोगो एक लिविंग फॉसिल है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लैमिडोमिनेसिस कप शेप्ड, अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। ब्रायोफाइटा इज द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट lacks the vascular tissues and seed is absent. Female reproductive पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा इज आर्केगोनियम। फर्म्स जो है वो टेरिडोफाइटा को बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म ग्रुप है सीड्स एंक्लोज्ड इन फ्रूट। फ्रॉन्ड इज अ टर्म गिवन टू द लीव्स ऑफ द फन। उसके बाद ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। फैगिनम बायोफाइटा जो है इसका ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट फंगाई मेनली सैप्रोफिटिक। फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट विद आर ब्रायोफाइटास। रेड एल्गी डज नॉट हैव फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। और जाइंट रेडवुड ट्री इज एन जिम्नोस्पर्म। एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज वॉलवॉक्स। बायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट्स एंड रिक्वायर्स अ वाटर। उसके बाद एनिमल मेंबर ऑफ सेफलोकॉर्डेट्स आर बैंक्योस्टोमा एंड एसीमेट्रिन। परसेंटेज ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज 70 to 80%. Kidneys of protochordates are protonephric. उसके बाद body wall of hemochordates composed of only epidermis. Excretory organs of urochordates are तुम्हारा pyloric gland, nephric, neural gland और तुम्हारे nephrocyte. Unisyn secreted by mesodermal cell. Wrinkle lips are again old ladies found in myxin. Axial endoskeleton of elasmo branches is made up of cartilage. Most venomous fish is your stonefish. अब आ जाते हैं morphology of flowering plant पे। तो families कौन सी होती है? ब्रासिएसी, ठीक है। ब्रासिएसी फैमिली में याद कर लो रेजिमोस रेजमोस होता है। ये तुम्हारी कौन सी होती है? मेनली तुम्हारी हर्ब्स एनुअल बाइनियल होती है। इसमें तुम्हारे क्या होते हैं? रेडिश एंड टर्निप वाला होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रहने देना। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी लाइक कैबेज, मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड, टर्निप, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी फैबेसी फैमिली। फैबेसी को हम पैपिलोनासी फैमिली भी बोलते हैं। इसमें जाइगोमॉर्फिक और पैरीगेनस फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है? गार्डन पी, सोयाबीन, स्वीट पी, ये सब तुम्हारे फैबेसी या फिर पैपिलिनेसी फैमिली में आ जाता है। फिर आ जाता है तुम्हारा कैसेपिलिनेसी, या फिर ये वाली फैमिली को रहने दो, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी मिमोसी फैमिली, ठीक है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? साइमोस हेड होता है, ठीक है। लैग्यूमिनोस फैमिली के अंदर ही आती है ये भी, ठीक है। ओल्ड सेपल एंटीरियर गैमोसेपलेस होता है। उसके बाद इकोनॉमिक एज में एग्जाम्पल आ जाता है टच मी नॉट, गम ट्री, अरेबिक गम, ठीक है, ये सब। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एस्टरेसी, ये तुम्हारी ग्रास फैमिली होती है। इसमें ग्रासेस, स्मॉल प्लांट, स्मॉल वो आ जाते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स क्या होते हैं? इसमें स्मॉल होते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देख लो। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में तुम्हारे सेपल्स जो होते हैं गैमोसेपलस होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और सोलेनेसी में तुम्हारा आ जाता है पोटैटो, ब्रिंजल, मेकॉय, ये सब तुम्हारे सोलेनेसी फैमिली में आ जाते हैं। फिर आ जाती है तुम्हारी लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी में तुम्हारे सारे ये लिली और ये जो तुम्हारे फ्लावर्स होते हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। और गार्लिक ये सब आ जाता है। फिर आ जाती है तुम्हारी ग्रामीने फैमिली। इसमें तुम्हारा ये तुम्हारे ब्लूमेसी सीरीज में आता है, ग्रामीने और पोस्टिसी में आता है, ठीक है। और ये ओट, जय, वीट, ज्वार, ये सब तुम्हारे किस में आ जाता है? ग्रामीने फैमिली में आ जाता है। ग्राम्स बेसिकली से याद कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता रही हूँ। कुछ अदर फैमिलीज आ जाती हैं, कुकुरबिटी ऐसी होगी, लेबिएटी फैमिली हो गई, ये सब हो गया। पेरियंट, ये सब, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फ्लोरल फार्मूला ऑफ टोमेटो या फिर टोबैको क्या होता है? BR?, K5, C5, J2, A2,
A5G2, ये तुम्हें याद करना है। मैंगो जूस इज गॉट फ्रॉम एपिकार्प, कहाँ से मिलता है तुम्हें मैंगो जूस? एपिकार्प से मिलता है। फैमिली डी एलिमिनेटेड बाय द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज योर एस्टेरेसी फैमिली। न्यू बनाना प्लांट कहाँ से डेवलप होता है? सक्कर से डेवलप होता है, ठीक है। और जो ऑयल रिजर्व होता है ग्राउंडनट में वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉटलेडन्स में प्रेजेंट होता है। बोटानिकल नेम कॉलीफ्लावर का क्या होता है? ब्रासिएका ओलेरेसी, ठीक है। उसके बाद एपिपेटलस और सिंगेशियस स्टेमन्स कहाँ पे होती है? एपिपेटलस और जो सिंगेशियस स्टेमन्स होती है वो तुम्हारी एस्टेरेसीज में होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ जो तुम्हारा अगेव होता है वो कहाँ पे होता है? बल्बिल्स में होता है। फ्रूट ऑफ मैंगो फेरा इंडिका क्या होता है? ड्रुप होता है, ठीक है। हाइपनथोडियम क्या होती है? इन्फ्लोरेसेंस होती है। प्लांट जिसमें कॉलम ऑफ वास्कुलर टिश्यूज एंड जो फ्रूट्स पेयर करते हैं, ओवरी जो होती है और इनमें टैप रूट सिस्टम होता है, ये क्या होते हैं? सारे डाइकोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा पेरेनियल प्लांट बाइनियल प्लांट से कैसे डिफर करते हैं कि दे डू नॉट डाई आफ्टर द सीजनल प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। फ्लावर्स विट्रियस रूट्स कहाँ पे फाउंड होती है? टर्मिनेलिया में पाई जाती है। टेट्राडाइनमस स्टेमन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? फैमिली क्रूसीफेरी, जो क्रूसीफेरी फैमिली होती है वहाँ पे तुम्हारे टेट्राडाइनमस स्टेमन्स पाए जाते हैं। एपिकार्प कोकोनट का देखो, जो तुम्हारा जूस है मैंगो का वो भी एपिकार्प से आता है। जो तुम्हारा कोकोनट का ऑयल प्रोड्यूस करने वाला जो होता है, ऑयल प्रोड्यूस करने वाला, वो भी तुम्हारा एपिकार्प होता है। कोकोनट क्या होता है? एक ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट नहीं है, यानी कि इसमें थैलेमस इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ओवरी से बना होता है। हेटेरोस्पोरी और सी रैपिड जो होती है वो ऑफन डिस्कस की जाती है इन द रिलेशनशिप विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइग्यो, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो इन अ सनफ्लावर हैज 2 cotyledons. फ्लोरल फॉर्मूलाज आर चीफली यूज्ड इन अ जिम्नोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन द, और ज़्यादा स्टेबल कंजर्वेटिव होते हैं देन द वेजिटेटिव पार्ट। एडिबल पार्ट लीची का क्या होता है? फ्लैशी एरल होता है। एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग्स आर नोन एज टोटल रूट पैरासाइट। द parts the plants which bears the क्लिंगिंग रूट इज ऑर्चिड। पेरिएटल क्या एक प्रेजेंटेशन है जिसमें ओवरी सिनकार्पस होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, और ओव्यूल क्या होता है? सिट्योर होता है। मालवेसी क्या कॉटन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है। एक्सिलरी बट क्या होती है? आई ऑफ पोटैटो होती है। डेट पाम क्या होता है? पेरिकार्प होता है। टोमेटो इज पेरिकार्प, गुआवा इज पेरिकार्प, मेज इज मीजोकार्प। मीजोकार्प एंड लेस डेवलप्ड एंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। उसके बाद सोयाबीन रूट्स में क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती है। कस्कटा एक पैरासाइट है। मीजोकार्प क्या एक एडिबल पार्ट है मैंगो का। जियोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? ग्राउंडनट होते हैं। जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन 11 फ्रूट डेवलप फ्रॉम एंडोकार्प। मार्जिनल प्लासेंटेशन जो होती है वो स्वीट पी में देखी जाती है। पाइनएप्पल फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉर्न फ्लावर्स ऑन अ कॉमन एक्सिस। लॉन्ग फिलामेंटेड थ्रेड प्रोड्यूसिंग एट द एंड ऑफ द young cob of maize are called ovaries. In a cereal grains, the simple cotyledon of embryo is represented by scutellum. Dry indehiscent single seeded fruits जो होते हैं वो bicarpus, syncarpus, inferior ovary, sepsella से बने होते हैं. The fruit chambered जो inferior ovary होती है seed succession tester होता है, that is your pomegranate. Flanchy receptacle cyconus of figs includes a number of achenes. Floral formula तुम्हें याद होना चाहिए. Fruit developed from hypanthoddium inflorescence is called your cyconus and is the characteristic feature of ficus. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, तुम भी पी लो. चलो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं. ये क्या हो गया, 1 मिनट. चलो बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो नहीं आ रहा है तो इसको मारो गोली. आगे बढ़ते हैं. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. तो भाई हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसी प्रोसेस होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन के हम एक ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट. फोटोसिंथेसिस से सारे ग्रीन प्लांट जो है वो फूड को प्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल. ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है तुम्हारे वेजिटेटिव लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स एक्सपेरिमेंट, बकवास है, इस सबको नहीं पढ़ना है तुम्हें. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पढ़ो. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स छोड़ो, फोटोसिंथेसिस देखो, इसको छोड़ो. उसके बाद तुम्हारी फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? द प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन में जो तुम्हारा O2 होता है वो रिबिस्को के साथ बाइंड करता है. सीधी प्लांट्स में जो RUBP होता है वो जनरेट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट को, एंड 2 कार्बन जिसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है उसको वो प्रोड्यूस करता है. इसमें कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होती है. ATP
और NADPH में प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। C4 प्लांट्स यानी कि जो इंक्रीज इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होता है C4 प्लांट्स में, ये यहाँ पे फोटो रेस्पिरेट नहीं कर सकते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले? लाइट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया CO2 का, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो है इसको अफेक्ट करते हैं। लाइट भी कैसे अफेक्ट करेगी? लिमिटिंग फैक्टर 10% तुम्हें पता है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस कैसी होगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि एंजाइम्स इसमें होते हैं। वाटर पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा, क्लोजर एंड वाइटरिंग, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम छोड़ दो, और ये क्या है तुम्हारा, लाइट रिएक्शन देख लो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में तुम नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन बोलना है, इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइजेशन को। इसमें PS1 एंड PS2 होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होता है। क्लोरोफिल A 663, 673 एंड 690, क्लोरोफिल B यानी कि क्लोरोफिल C, और क्लोरोफिल D कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्सिन जो है फोटो सिस्टम 2 बनाते हैं, ठीक है। ये सब इसमें यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा NADP+ होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक इनटू द रिएक्शन सेंटर, जब वाटर फोटोलाइज्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं, और इससे क्या हमारा NADPH2 और ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होती है C4 पाथवे की? जैसे कि PEP जो होता है इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बनाने की, तो जो C4 रूट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एट रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डज नॉट इंक्लूड द फोटो रेस्पिरेशन। तो बंडल शीट की सेल प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर सप्लाई सरफेस की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वाटर स्ट्रेस का C4 प्लांट्स में वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये स्ट्रेस को विथस्टैंड कर लेता है। C4 प्लांट्स जो है वो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन C4 प्लांट्स जो होते हैं वो ट्वाइस एज इफेक्टिव होते हैं C3 प्लांट्स के। अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो इस क्वेश्चंस में तुम्हारा कवर हो जाएगा। हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, अगर हम हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ने लगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो तुमने 2 साल में चीज़ें पढ़ी हैं वो हम 5 दिन में कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो इट्स लाइक दैट। तो अब बात कर लेते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय ब्लैकमैन, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन सनलाइट। 9th से 10th ऑफ द वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय एल्गी। C4 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल शीट का, उसमें ग्रैनुल लैक करती है। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है? क्वांटासोम होती है। कलर ऑफ लाइट नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ग्रीन। फर्स्ट CO2 रिसेप्टर इन C4 प्लांट इज PEP। C3 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे अगर होती है बताओ? इट अकर्स इन द मीजोफिल सेल्स। पिगमेंट जो फाउंड किया जाता है क्लोरोफ्लावर में दैट इज क्लोरोफिल में दैट इज एंथोसायनिन। बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज़ चेक करनी है तुम्हारे इसमें। चलो बच्चों, एक्चुअली मेरी मित्र चेतना का फ़ोन आ गया था, मुझे बोल रही है मैंने तेरे लिए व्लॉग बनाया है, मैं घूमने गई थी उसको डाल देना। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना ऐसे तो। कहाँ थी मैं? ठीक है, तो बात कर लेते हैं मिनरल्स जो इवॉल्व होते हैं फोटो ऑक्सीडेशन में। तो देखो जो तुम्हारा मैंगनीज होता है, क्लोरीन जो होता है, कैल्शियम, ये सब यूज होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट इज एंथोसायनिन। एल्गी विच आर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरेला। वॉरबर्ग इफेक्ट रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फोटोसिंथेसिस। और जो फैमिली इन विच मेनी C4 प्लांट्स आर फाउंड आर ग्रामिने फैमिली, ठीक है, जिसमें तुम्हारे ग्राम्स पीयर आता है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रेड लाइट, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एनन। क्रैन्स एनाटॉमी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ CO2 अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जेड स्कीम इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज कंसर्न विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट इज एंथोसायनिन। उसके बाद बैक्टीरिया कैरीज आउट नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक वो। उसके बाद जो प्रोसेस होती है फोटो फॉस्फोराइजेशन की वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। उसके बाद जो मेन साइट होता है डार्क रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस में दैट इज योर स्ट्रोमा,
ठीक है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट टेक प्लेस इन लैम्यूजोम। उसके बाद जो एंथोसाइन पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। प्राइमरी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन C3 प्लांट इज RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। फॉर यील्डिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टाल्विन साइकिल को 6 टाइम टर्न लेना पड़ेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट स्टार्ट फ्रॉम फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं, क्योंकि हमें फिर कल की वीडियो में भी करने हैं। स्टार्टिंग में देख लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड कर लिया है, प्लांट किंगडम कर लिया है, फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म कर लिया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नहीं आ रहा था, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कर लिया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं। फिर ये बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और मिनरल न्यूट्रिशन, सेल रेस्पिरेशन कल की वीडियो में करेंगे। अब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस वीडियो को डन करते हैं। ज़्यादा लंबी देखो 40-45 मिनट में 4-5 चैप्टर्स का हमने रिवीजन कर लिया। अच्छा, इसमें वो डायरेक्ट आ गया क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? अच्छा, मैंने ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का तुम्हें क्वेश्चंस करवा दिए ना, तो बात तो वही है, ठीक है। वही मैं बोल रही हूँ, फोटोसिंथेसिस हाई प्लांट्स में मैंने क्वेश्चन कराती है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक है। बाकी हम बायोलॉजिकल वो सब हम कल के सेशन में करेंगे, फिर उसके बाद हम 12 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। अच्छे से इनका रिवीजन कर लो। ये जो नोट्स हैं ये ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे शेयर्ड हैं, प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लो, ठीक है। एंड वहाँ से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो। इतना ईजी तरीके से हम चीज़ों को कैरी आउट करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद इकमन एंड ऑल्सो रेफर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड मेट्स जो भी पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।